बैक टू बैक टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस दोनों एक साथ हम लोगों को पता चलता है। एंड टोटल लॉस जब हम लोगों को पता चलेगा तो उसके कारण मैक्सिमम टेम्परेचर राइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो भी हम लोगों को पता चल जाता है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज संपनर्स टेस्ट और रीजेनरेटिव टेस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बैक टू बैक टेस्ट को डिटेल में समझेंगे। इफ़ you are new on this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for regular updates. This is circuit diagram to perform back to back test. इस टेस्ट के लिए दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब दोनों ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो, वोल्टेज रेशियो एंड केवीए रेटिंग सेम रहना चाहिए। यहाँ पे बस बार है जो कि सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट है। दोनों ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को बस बार के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर बस बार के साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर कनेक्ट है। जो वोल्ट मीटर है वो सप्लाई वोल्टेज को इंडिकेट करता है एंड यहाँ पे एक एमीटर है जो कि करंट के वैल्यू को इंडिकेट करता है। एंड सेकेंडरी साइड में दोनों ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज ऑपोजिशन में कनेक्ट करते हैं। सीरीज ऑपोजिशन का मतलब होता है कि दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो एक दूसरे को अपोज करेगा। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो जीरो होगा क्योंकि सेम वैल्यू का ईएमएफ बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है एंड एक दूसरे को अपोज कर रहा है। एंड रिजल्टेंट वोल्टेज को इस वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर करते हैं। सपोज इस ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है एंड इस वाइंडिंग में भी 100 वोल्ट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेटिंग 200 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन सीरीज ओपोजिशन के जगह पे एडिटिव पोलैरिटी हुआ तो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ के एडिशन को मेजर कर सके। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट है एंड इसके साथ सीरीज में एक वाट मीटर एंड एमीटर कनेक्ट है। बैक टू बैक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए दोनों ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। रेटेड वोल्टेज को यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसके हेल्प से मेजर करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग से करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एंड बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करता है। इसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज E1 एंड E2 इंड्यूस्ड होता है। सिंस बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ सीरीज ऑपोजिशन में कनेक्ट है तो रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ E1 एंड E2 विल बी जीरो। यहाँ पे पॉइंट A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के कारण A एंड B के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में जीरो करंट फ्लो कर रही है तो हम लोग मान सकते हैं कि बोथ ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किटेड है। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में नो लोड करंट फ्लो करेगी क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं कर रही है। नो लोड करंट इज डिनोटेड बाय I नोट। फॉर टू ट्रांसफॉर्मर वी विल राइट 2I नोट। सिंस कॉपर लॉस करंट के वैल्यू पर डिपेंड रहता है एंड यहाँ पे प्राइमरी साइड में वेरी स्मॉल करंट फ्लो कर रही है, इसलिए प्राइमरी साइड में कॉपर लॉस को निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। एंड जो आयरन लॉस है वो वोल्टेज के वैल्यू पर डिपेंड रहता है एंड प्राइमरी साइड में फुल रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में केवल आयरन लॉस होगा जिसको कि वाट मीटर W1 के हेल्प से मेजर करते हैं। सो रीडिंग ऑफ वाट मीटर इज 2PI फॉर बोथ ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद सेकेंडरी साइड में यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसके हेल्प से वोल्टेज इंक्रीज करते हैं एंड वोल्टेज को तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक कि बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग से फुल रेटेड करंट फ्लो न करने लगे। जब बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग से रेटेड करंट फ्लो करने लगती है तो वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टॉप कर देते हैं एंड इस एमीटर की हेल्प से रेटेड करंट को मेजर करते हैं। तो इस कंडीशन में बोथ प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे वेरी स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पर ही बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो करने लगती है एंड इस टाइम ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण सेम रेटेड करंट प्राइमरी साइड के इस पोर्शन पर भी फ्लो करती है। नाउ सेकेंडरी साइड में लॉसेज को देखें
तो जो आयरन लॉस है वो वोल्टेज पर डिपेंड रहता है, एंड सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे आयरन लॉस को हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। एंड जो कॉपर लॉस है वो करंट के वैल्यू पे डिपेंड रहता है। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फुल रेटेड करंट फ्लो कर रही है, इसलिए सेकेंडरी साइड में केवल कॉपर लॉस होगा, एंड कॉपर लॉस को वाटमीटर 2 के हेल्प से मेजर करते हैं। सो रेटेड कॉपर लॉस इज I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 फॉर बोथ ट्रांसफॉर्मर। मतलब यहाँ पे जो वाटमीटर 1 है वो आयरन लॉस को मेजर कर रहा है, दैट इज W1 इज इक्वल टू 2PI, एंड जो वाटमीटर 2 है वो कॉपर लॉस को मेजर कर रहा है, दैट इज W2 इज इक्वल टू 2PCU। तो जब बोथ लॉसेज को एक साथ कंबाइन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर का जो टोटल लॉस है वो हम लोगों को पता चल जाएगा, एंड लॉसेज के कारण ही ट्रांसफॉर्मर में टेम्परेचर राइज होता है। तो टोटल लॉस के कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा बैक टू बैक टेस्ट के हेल्प से हम लोगों को पता चल जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।